नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। हम लोग आज देखेंगे जब दो अमीनो एसिड मिलाते हैं तो उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो किस प्रकार से बनता है और कौन से हमें अमीनो एसिड लेने पड़ते हैं, किसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कि क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस कैसे हम लोग करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। द सिंपलेस्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब हम किसी भी पेप्टाइड सिंथेसिस को कर रहे हैं उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप दो अमीनो एसिड लीजिए, उसका पॉलीमराइज कर दीजिए। पॉलीमराइजेशन मतलब होता है कि एक से अधिक मालिक्यूल को हम लोग पॉलीमर के फॉर्म में ऐड करते हैं, ठीक है। तो एडिशन के बाद हमें एक जो मालिक्यूल बनता है वो आपका पॉलीमर होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लीजिए, ये आपका है अमीनो एसिड, ये आपका एक अमीनो एसिड है, ठीक है ना, जिसकी संख्या n है। इस अमीनो एसिड को हम लोग ऐड जब करेंगे, जब किसी ऐड एडिशन में करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से आपका एक चेन बनती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे, जो यहाँ पे n-2 लिखा हुआ है, यहाँ पे n-2 इक्वल टू जो n है, n की वैल्यू जो होगी कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड हमने लिए हैं रिएक्टेंट के रूप में, ठीक है ना। जो रिएक्टेंट मालिक्यूल हैं उनमें कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड हैं वो हुए, और उसके -2 हम कर देंगे तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, जो बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। बाकी आप अगर किनारे किनारे देखेंगे तो NH2CH, ठीक है, ये है। और यहाँ पे जो C, ये भी आपका अमीनो एसिड ही है। अगर देखेंगे इस चीज़ को लिखना चाहेंगे तो अगर इसको हम नोट करेंगे तो हो सकता है कि आप इस समझ पाएंगे इस चीज़ को। NH2CrHCOOH कुछ ऐसा होता है, क्योंकि ये अगर मान लीजिए जब यहाँ पे NH है ना, ये OH जो है एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बाहर निकल गया है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, यहाँ पे ये जो CO दिख रहा है आपको, बेसिकली ये कुछ पेप्टाइड बांड है, ठीक है ना। ये चीज़ दिख रही है आपको, पेप्टाइड बांड है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल हम लोग लिख रहे हैं उससे दो नंबर कम जो मालिक्यूल होंगे वो आपके बीच में इस वाले पोर्शन में आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी अमीनो एसिड से पेप्टाइड बांड को बनाते हैं, ठीक है ना। या फिर पेप्टाइड बांड जो बनता है, अगर एक दो पेप्टाइड बांड बन रहे हैं, अगर मान लीजिए जब दो अमीनो एसिड से अगर पेप्टाइड बांड बनता है तो उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड। जैसे एक हमने अमीनो एसिड लिया, एक और, ठीक है ना। जब इसके अमीनो एसिड की जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो बांड बनेगा केवल सिंगल पेप्टाइड बांड बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब दो अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में केवल एक ही पेप्टाइड बांड बनता है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन अगर मान लीजिए यही अगर हम एक और ले लेंगे तो इसमें क्या होगा, क्योंकि एक तो इसके बीच बनेगा पेप्टाइड बांड, एक इसके बीच में बनेगा, ठीक है ना। तो दो पेप्टाइड बांड बनेंगे, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इसको पॉलीपेप्टाइड बांड, ठीक है ना। क्योंकि एक से ज़्यादा पेप्टाइड बांड जब बन जाते हैं तो इससे हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बांड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिलहाल पेप्टाइड बांड की सिंथेसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपका था द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन टू अमीनो एसिड कंडेंस इज अ डाइपेप्टाइड, ठीक है ना। अब कैसे बनता है डाइपेप्टाइड, जब हम लोग दो अमीनो एसिड लेंगे उसको कंडेंसेशन जब हम कर देते हैं तो आपका डाइपेप्टाइड बांड बनता है, ठीक है ना। तो जैसे आपका पहला अमीनो एसिड यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, दूसरा अमीनो एसिड ये है। जब इसको हम लोग देख रहे हैं जब R इक्वल टू H है, ठीक है, जब इस कंडीशन में हम लोग इसको कंडेंस करेंगे और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका डाइपेप्टाइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको हम बोल सकते हैं, ये आपका जब दो अमीनो एसिड को हम जब कंबाइन करते हैं या फिर कंडेंस करते हैं तो उस कंडीशन बनता है डाइपेप्टाइड, ठीक है। दिस डाइपेप्टाइड साइक्लाइज टू फॉर्म 6 मेंबर रिंग डाईएमआई, ठीक है। अब ये जो रिंग आप लोग देख रहे हैं, ये चीज़ें जो आपका प्रोडक्ट बना डाइपेप्टाइड, यही आपका साइक्लाइज हो जाएगा तो हमारा बनता है 2,5 डाई कीटो, ठीक है, पिपराजीन, ठीक है। ये चीज़ आपका प्रोडक्ट बनता है जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से ये है, ठीक है ना। ये आपका है 2,5 डाई कीटो पिपराजीन, ठीक है ना। तो जो हमारी अभी हम लोगों ने जो दो अमीनो एसिड को ऐड किया है उसको जो हमारा प्रोडक्ट बना है वही अगर जब साइक्लाइज हो जाता है, उसका जब हम लोग रिंग हो जाता है, रिंग के फॉर्म बन जाता है तो वो बनता है 2,5 डाई कीटो पिपराजीन, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो प्रोडक्ट बनता है, जब इसमें अगला अमीनो एसिड जब इसमें ऐड करते हैं तब आपका प्रोडक्ट बनता है पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं ये आपका था, ये आपका है 2,5 डाई कीटो पिपराजीन, ठीक है ना, ये आपका है। अब इसमें क्या करेंगे, एक अमीनो एसिड हम लोग ऐड कर दिया। जब इस एक अमीनो एसिड को जब हम लोग ऐड करते हैं, करता क्या है फिर ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ये डोनेट कर देता है
कार्बन को जब यहाँ डोनेट करेगा तो आपस से जो ब्रेक ये रिंग होगी, सॉरी जो डबल बॉन्ड है ब्रेक कर जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं वापस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें हो गई जैसी थी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये प्लस चार्ज है ये अपना डोनेट कर देता है इसको यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे पहले आप लोग देख रहे हैं जो NH है, तब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे थर्ड वाले पोर्शन में हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे कुछ आपका ये ऑक्सीजन का होगा डबल बॉन्ड वो होगा ही होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका ये प्रोडक्ट बनता है। अब क्या होगा यहाँ पर हम लोग देखें रिंग अभी भी है ना, यहाँ पे रिंग है, रिंग साइक्लाइज का हुआ है, लेकिन जो हम फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, तो यहाँ पे इस डाइकीटोपिप्राजीन का जो हमारा प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था सॉरी, ये आपका रिंग से कन्वर्ट हो जाता है एक लीनियर फॉर्म में, ठीक ना। जो आप चेन यहाँ पे अभी ये साइक्लाइज फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ये ट्राईपेप्टाइड बन गया है, ठीक है। ट्राईपेप्टाइड मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 पेप्टाइड बांड है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं अब हम लोग कि अब यहाँ पे ये जो पहले रिंग फॉर्म में था ये आपका चेन फॉर्म में हो गया है कन्वर्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्राईपेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर पेप्टाइड बांड होते हैं तो सिंपल सी बात है हम उसको पॉलीपेप्टाइड बांड बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड बांड, ठीक है। ये हम लोग देखा फिलहाल, ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं फिलहाल अभी हम लोगों ने जो देखी चीज़ें ये होमोपॉलीमर थे, ठीक है ना। होमोपॉलीमर मतलब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने देखा होमोपॉलीमर मतलब क्या होता है कि जब सेम टाइप ऑफ अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, अगर इसके पिछले देख में जाएंगे, अगर यहाँ पे तो जो यहाँ पे रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं ये रिएक्टेंट आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये ग्लाइसिन है, दोनों ग्लाइसिन है, ठीक है ना, दोनों ग्लाइसिन है। तो यहाँ पे सेम टाइप का आपके रिएक्टेंट हैं। जब सेम टाइप ऑफ रिएक्टेंट जब रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोपॉलीमर, ठीक ना। तो ये आपके होमोपॉलीमर रिएक्शन है। अब हम लोग इसे समझ लिए हैं, अब हम देखते हैं आगे हेटेरोपॉलीमर से हम कैसे बनाते हैं किसी भी पॉलीपेप्टाइड बांड को, ठीक है ना। तो द रिएक्शनल सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड हेटेरोजेनियस पॉलीमर इज चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे होमोपॉलीमर था कि हम लोगों ने लिया एलानिन लिया और ग्लाइसिन लिया था, 2 ग्लाइसिन मिलाया और हमारा एक पॉलीपेप्टाइड बांड बन गया, ठीक है ना। वहाँ पे आसानी हुई। लेकिन जब दो डिफरेंट टाइप आपके हम अमीनो एसिड लेते हैं उससे अगर हम पॉलीपेप्टाइड बांड बनाते हैं या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करते हैं तो काफ़ी कठिन टास्क होता है। उसको करने के लिए हमें बहुत परेशानी होती है, इसलिए उसके लिए कुछ हमें प्रोटेक्टिंग एजेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं या फिर ब्लॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चीज़ें हम लोग आगे भी देखें, फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। द प्रॉब्लम इज टू फॉर्म एलानिन लिंकेज बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन एंड द अमीनो ग्रुप ऑफ एलानिन, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम लोग 2 डिफरेंट टाइप आपके जब हम अमीनो एसिड लेते हैं तो जो एसिड ग्रुप है और जो एमाइड ग्रुप है, क्योंकि इसी का अल्टीमेट क्या होता है कि यही आपके यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन यही कंबाइन करते हैं आपके पेप्टाइड बांड बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं तो इसको करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए इससे हमें करने के लिए कुछ हम एक्टिवेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिवेटिंग एजेंट क्या होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। The normal method for converting acid group into amide is activate the carboxylic group by converting it to acyl halide, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे हम लोगों ने मान लीजिए अमीनो एसिड लिया, ये आपका R इक्वल टू मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होगा ना, ये R इक्वल टू आपका यहाँ पे चीज़ें होंगी NH2C, यहाँ पे बाकी जो चीज़ें लगेंगी ही, ठीक है ना। यहाँ पे COOH ये चीज़ होंगी, तो हम पूरा इसको R मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे कि अगर मान लीजिए इस एसिड को हम पहले कन्वर्ट करेंगे एसाइल क्लोराइड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग SOCl2 से जब इसकी रिएक्शन करा देंगे जो OH है ये आपका बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ठीक है ना। वापस जब आप अमीनो एसिड डालोगे यहाँ पे तो आसानी से ये जो Cl है ना, ये Cl यहाँ किसके एक हाइड्रोजन के लेके अपना एक बांड बना देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये पेप्टाइड बांड बन जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका सिंपल तरीका है कैसे हम लोग जब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड हों रिएक्शन करा के पॉलीपेप्टाइड बांड बना सकते हैं, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल तरीका हुआ, लेकिन ये चीज़ें इतनी आसानी से तो नहीं चलती हैं क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं जब डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर देख लीजिए, मान लीजिए हम एक ग्लाइसिन लिए हम लोगों ने, ठीक है। जब इसकी हम लोग रिएक्शन जब कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, इसी के ग्लाइसिन के ही तो पॉलीपेप्टाइड बांड बनेंगे, ठीक है ना, ये बन गए। लेकिन मान लीजिए यहीं पे अगर हम लोग ग्लाइसिन लेते हैं
और एलानिन लेते हैं, ठीक है ना, एलानिन लेते हैं हम लोग। जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो इसमें क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आपका ग्लाइसिन का एक का प्रोडक्ट बन जाए, हो सकता है आपका एलानिन का प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है, या फिर एक हो सकता है आपका ग्लाइसिन एलानिन का बन जाए, या फिर हो सकता है आपका एलानिन और ग्लाइसिन का, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बन जाए। तो यहाँ पे 4 प्रकार की प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को बचाने के लिए जो हमारे ढेर सारे प्रोडक्ट बन जा रहे हैं जो हम नहीं चाहते बने, ठीक है ना, तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग प्रोटेक्टिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि सब चीज़ें बने, तो इसलिए हम लोग एसाइल क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हम लोग चीज़ें अब आगे देखते हैं। बट एन अमीनो एसिड itself कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एसाइल हैलाइड बिकॉज पॉलीमराइजेशन वुड रिजल्ट, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है पे कि इतना आसानी नहीं है कि हम लोग आप अपने आप ही ये एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो पॉलीमराइजेशन विल बी फॉर्म, ठीक है। अनदर पॉसिबिलिटी वुड बी द डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एमाइड लिंकेज बाय ट्रीटमेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट अमीनो एसिड विच सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू रिमूव द वाटर प्रोड्यूस, ठीक है ना। जैसा कि मैं बताया हूँ, जैसे आप जानती हैं, ये है बताया कि जैसे अमीनो एसिड में बताया कि ग्लाइसिन है और एलानिन है, ठीक है। तो इसका हम करेंगे क्या, तो इसमें क्या होगा, जो इसका एमाइड ग्रुप होगा और इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एक का, ये आपस में क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इसका ले लेगा, एक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लेगा, आपका जो वाटर होगा वो बाहर निकाल देगा और आपका एक लिंकेज एमाइड लिंकेज आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार से मिक्सचर आप हमें काफ़ी प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है ना। और मिक्सचर क्या मिल सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपका एक ग्लाइसिन है, आपका ये ग्लाइसिन यहाँ तक है और आपका ये एलानिन है, ठीक है ना। अब ग्लाइसिन एलानिन की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आप लोग देख लीजिए 4 तरह के प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आपका ग्लाइसिन से एक रिएक्शन हो जाएगी तो आपका ये बनेगा। अब एलानिन से जब रिएक्शन बनेगी तो आपका ये बनेगा। हो सकता है ग्लाइसिन और एलानिन मिलकर कुछ रिएक्टर बनाते प्रोडक्ट बनाए, आपके प्रोडक्ट बनेंगे तो कुछ आपका ये बनेगा। और आपका जब एलानिन और ग्लाइसिन मिलकर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये हमें जब 2 डिफरेंट टाइप आपके रिएक्टेंट रहेंगे, अमीनो एसिड रहेंगे, जब हम वहाँ पे इनकी रिएक्शन कराएंगे तो 4 प्रकार से हमें अमीनो एसिड के 4 प्रकार के लिंकेज हमें मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ को बचने के लिए हम लोग प्रोटेक्टिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इन एडिशनल कॉम्प्लिकेशन राइज इन द केस ऑफ अमीनो एसिड हैविंग द अदर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप एज इन सेरीन एंड लाइसिन, ठीक है ना। ये चीज़ तो हम लोग देख ही रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल अमीनो एसिड है उसमें तो हम लोग देख रहे हैं कि एमाइड ग्रुप और ये चीज़ें और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तो हमेशा पाई ही जा रही हैं। ये हमें तो प्रॉब्लम अभी क्रिएट कर ही रही हैं जब 2 डिफरेंट टाइप अमीनो एसिड हैं उनमें रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड होते हैं जिनमें इसके अलावा भी फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे जो सेरीन होता है उसमें आपका CH2, जैसे यहाँ पर R है ना, ये R की जगह पे यहाँ पे CH2OH होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सेरीन होता है। अब जैसे दो तो पहले ही थे आपके फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग ब्लॉक करके हम अपना प्रोडक्ट डिजायर प्रोडक्ट जो भी होगा, जो हमें चाहिए प्रोडक्ट, वो बना रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं जो एल्कोहलिक ग्रुप भी एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो इसको भी हमें संभालना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि ये इसके साथ रिएक्शन हो जाए, तो इसको भी ब्लॉक करने के लिए कुछ हमें चाहिए होगे। वापस जो लाइसिन होता है, इसमें जो एमाइड ग्रुप आपका है, इसके अलावा एक और एमाइड ग्रुप इसमें होता है, उससे भी रिएक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से हमें इन सब से बचने के लिए हम कुछ ब्लॉकिंग एजेंट या फिर प्रोटेक्टिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट हमें मिल सके, ठीक है ना। टू अवॉइड दिस साइड रिएक्शन ए नंबर ऑफ केमिकल ब्लॉकिंग आर प्रोटेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप हैव बीन डेवलप, ठीक है ना। इस वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस चीज़ को बचने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए कि हमें अनवांटेड रिएक्शन ना हो, इस चीज़ को बचने के लिए हमें नंबर ऑफ ब्लॉकिंग एजेंट या फिर प्रोटेक्टिंग एजेंट बनाए गए हैं, ठीक है ना। द ब्लॉकिंग आर प्रोटेक्टिंग ग्रुप रेंडर पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप अनरिएक्टिव अंडर द कपलिंग कंडीशन यूज, ठीक है ना। अब करें क्या, जो हम ब्लॉकिंग एजेंट या फिर प्रोटेक्टिंग एजेंट जो बनाए गए हैं उसको हम सर्टेन कंडीशन पे अगर इसमें लगा दिया जाएगा तो जो इन सब ग्रुप को रिएक्टिवेट कर देगा, मतलब ये ग्रुप आपकी सक्रिय नहीं रहेंगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमें अगर रिएक्शन करानी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ब्लॉक कर देंगे, इसको भी ब्लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे बस रहेगा एक्टिवेट ग्रुप रहेगा। अब केवल यही बस बांड आपका ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा, यही बस आपके बचे रहेंगे रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमारा अनवांटेड प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैव बीन डेवलप फॉर द बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये सोचिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए ही बस प्रोटेक्टिंग एजेंट बनाए गए हैं या फिर ब्लॉकिंग एजेंट बनाए गए हैं।
इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइड ग्रुप या फिर जो आपके साइड जो हैं ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप कुछ हैं, उनके लिए भी कुछ बनाए प्रोटेक्टिंग एजेंट बनाए गए हैं ताकि आपके रिएक्शन में आसानी से हो सके, ठीक ना। तो ये यहाँ पे चीज़ बताई गई हैं और इनके लिए कुछ कंडीशन है जो हम देख सकते हैं आसानी से। द प्रोटेक्टिंग ग्रुप मस्ट बी इजी टू इंट्रोड्यूस इन द मालिक्यूल, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है कि जो प्रोटेक्टिंग एजेंट होते हैं वो बहुत आसानी से मालिक्यूल में चिपक जाने चाहिए या फिर उससे उनके साथ आसानी से रिएक्शन कर लेनी चाहिए। इट मस्ट प्रोटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप अंडर द कंडीशन ऑफ एमाइड फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एमाइड लिंकेज बन रहा है तो उस समय पे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो रिएक्शन करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि हमने प्रोटेक्टिंग एजेंट लगा दिया गया है जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय अपने काम करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्रोटेक्टिंग एजेंट तो लगा दिए हैं लेकिन अपना काम नहीं करके वापस फिर भी रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग रिमूव्ड अंडर रिलेटिवली माइल्ड कंडीशन दैट डू नॉट डिस्टर्ब द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मालिक्यूल, ठीक है ना। अब ये बताया जा रहा है कि ये हम जो आसानी से जो मालिक्यूल प्रोटेक्टिंग एजेंट या ब्लॉकिंग एजेंट लगाए हैं वो आसानी से माइल्ड कंडीशन में निकल जाएं और जब ये रिएक्टेंट से बाहर निकलें तो जो हमारा प्रोडक्ट बने उस प्रोडक्ट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हमारे कुछ कंडीशन होते हैं प्रोटेक्टिंग एजेंट के, प्रोटेक्टिंग एजेंट या फिर ब्लॉकिंग एजेंट के, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोटेक्टिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे एन ब्लॉक या एन टर्मिनल प्रोटेक्टिंग एजेंट देखेंगे, सी टर्मिनल प्रोटेक्टिंग एजेंट देखेंगे, ठीक है ना। तो सब चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे।